अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका तबीब लियाकत अली बहावलपुर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा जो मौजू है उसका उन्वान है जी कि खून का मिजाज गर्म तर कैसे है। बुनियादी तौर पर तो ये वीडियो अतिबाए कराम के लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं जी कि खून का मिजाज गर्म तर कैसे हो गया, जबकि खून अगर अखलात का मुरक्कब है, बलगम सौदा सफ़रा का मुरक्कब है, तो बलगम का मिजाज तर है, सौदा का खुश्क है, सफ़रा का गर्म है, तो खून जो कि इनका मुरक्कब है उसका मिजाज गर्म तर कैसे हो गया। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा खून जिस्म के हर खलिए की खुराक है, और ये खून जो है हर खलिए तक पहुंचकर उसको उसकी न सिर्फ ग़िज़ा फराहम करता है, बल्कि उसके फासिद मादों को लेकर जिस्म से बाहर खारिज भी करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि खून में नंबर 1 पर बलगम यानी रतूबत पाई जाती है, दूसरे नंबर पर सौदा है, ठीक है जी, इसको हम तुर्शी कह सकते हैं, और तीसरे नंबर पर सफ़रा है, जिसको हम नमक कह सकते हैं, ठीक है जी। बलगम, सौदा और सफ़रा, और इनका जो मुरक्कब हालत है उसको हम कहते हैं खून, जो कि जिस्म के हर खलिए की खुराक है। अब बलगम को हम कहते हैं जी कि इसका मिजाज तर है, सौदा का मिजाज हम कहते हैं जी कि खुश्क है, और सफ़रा का मिजाज हम कहते हैं जी कि गर्म है। तो अब यहाँ पर अतिबाए कराम ये सवाल करते हैं कि जब खून तरी, खुश्की और गर्मी का मुरक्कब है, ठीक है जी, तो इसका जो मिजाज है वो गर्म तर कैसे हुआ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अहम सवाल है, और लाजमी तौर पर हक भी बनता है कि इसको समझाया जाए, ठीक है जी। तो दोस्तों, इसमें हम जो चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, उम्मीद है कि आप उस पर ध्यान देंगे। देखें जी, बलगम का मिजाज हमने कहा तर, ठीक है जी। अब इसमें तरी जो है वो एक हिस्सा आ गई खून में, ठीक है जी, तरी एक हिस्सा। सौदा को हमने तुर्श कहा, खुश्क कहा, तो खून में जो एक हिस्सा आ गई वो आ गई खुश्की, एक हिस्सा खुश्की। अब यहाँ पर खुश्की को समझें। सौदा जो है उज़लात की खुराक है, उज़लात जो है वो हरकत के मराकज़ हैं, हरकत से रगड़ पैदा होती है और रगड़ से हरारत पैदा होती है। तो गोया खुश्की की जो हरारत है खून में, इसको हम हरकी हरारत कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हरकी हरारत है खून में, ये भी एक हिस्सा है, यानी तरी एक हिस्सा हो गई, हरकी हरारत जो कि उज़लात से पैदा हुई खून में, वो भी एक हिस्सा। अब आ गया सफ़रा। सफ़रा गर्म है, और खून में जो सफ़रा की गर्मी है, जिसको हम कीमियाई सूरत कहते हैं, जो कि ग़िज़ा के फ़ेल व इन्फ़ाल से पैदा होती है, कीमियाई हरारत, ठीक है जी। तो खून में जो कीमियाई हरारत है वो भी एक हिस्सा हो गई। अब यहाँ पर समझने की बात है कि तरी एक हिस्सा, खुश्की यानी हरकी हरारत एक हिस्सा, और गर्मी कीमियाई हरारत जो है वो एक हिस्सा। तो इसमें बुनियादी तौर पर अब हरकी हरारत एक हिस्सा और कीमियाई हरारत एक हिस्सा, तो ये हरारत जो है 2 हिस्से हो गई, और 2 हिस्सा इसमें हरारत हो गई, और एक हिस्सा जो है वो इसमें तरी हो गई। तो अब हरारत, हरकी हरारत, कीमियाई हरारत ज़्यादा है,
और तरी कम है तो जो चीज़ गालिब होगी उसको हम पहले लिखेंगे, यानी गरम, और जो मिकदार कम है वो मगलूब है, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इस तरह खून का जो मिजाज हुआ वो गरम तर हुआ। इसको अब मैं आपको मज़ीद जो है वो एक नक्शे से मज़ीद वाज़े तौर पर समझा देता हूँ। ये आ गया जी दिमाग, ठीक है जी, ये आ गया दिल, और ये आ गया जिगर, ठीक है जी। अच्छा, दिमाग की जो रतूबत है वो तरी है, दिल की जो रतूबत है यानी दिल हमेशा हरकत करता रहता है, ये तुरशी है, और जिगर जो है ये हरारत है, ठीक है जी। तरी, तुरशी, हरारत, ठीक है जी। इसको हम खून की गैसेस भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो इसमें तरी जो है वो एक हिस्सा, दिल, इससे जो हल्की हरारत पैदा हुई यानी रगड़ से, वो एक हिस्सा। अब ये जिगर जो है कीमियाई हरारत, यानी जो ग़िज़ा आई इसने उसको उलट पुलट किया, पकाया, और इससे जो हरारत पैदा हुई वो भी एक हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर हल्की हरारत प्लस कीमियाई हरारत, ठीक है, ये दो हिस्से हो गए, यानी हरारत दो हिस्सा, और तरी जो है ये यहाँ से आई एक हिस्सा, ठीक है। एक हिस्सा प्लस दो हिस्सा। अब जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में है यानी हरारत दो हिस्से है, तो गर्मी को हम पहले नंबर पे रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, दो हिस्से है, और तरी कम है, एक हिस्सा है, वो मगलूब है। तो खून का मिजाज हुआ गरम तर। तो उम्मीद है कि आपको ये फ़लसफ़ा समझ आ गया होगा कि खून का मिजाज जो है वो गरम तर कैसे बनता है।